प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के अक्षर भारती पुस्तक के 7वें स्वाध्याय के दिव्याचा शोधा मागा चे दिव्य इसका हम अध्ययन कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बीच शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, समझते हैं दिव्याचा शोधा मागचे दिव्य। तो इसके जो लेखक है डॉक्टर अनिल गोडबोले हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो है किस प्रकार से उन्होंने दिव्याचा यानी दिन का उन्होंने किस प्रकार से खोज किया, ठीक है, और किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से इस मार्मिकता को श्रेय दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1879 साल आणि बसंत ऋतूचा दिवस 1879 सन में बसंत ऋतू का समय था। काही दिवस सुट्टी घालण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला। किसी कारणवश अपने मित्रों के साथ थॉमस एडिसन एक डोंगर यानी बच्चों होता है छोटा मोटा जो पर्वत होते हैं उसे डोंगर बोला जाता है। डोंगर भाग में खेड़े गावात यानी विलेज एरिया में वह जा रहे थे। सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधारा पसरला। सूर्यग्रहण उस समय चल रहा था और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिष सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते और उस डोंगर के पास है, उस डोंगर पे कुछ शास्त्रज्ञ थे और ज्योतिष से जो सूर्यग्रहण का किस प्रकार से लगता है उसके बारे में क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उसका खोज कर रहे थे, जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। मित्र मंडलीच्या गप्पा रंगात आल्या होता। मैं अपने मित्रों के साथ गप्पा मारते हुए वहाँ पहुँचा था, पर एडिसन कसल्या तरी विचारात गढून गेला होता। लेकिन एडिसन के मन में जो विचार था उस विचार को तैयार करके वहाँ पे गया था। त्याच्या एका मित्रांना सहजपणे विचारले। उसमें से एक मित्र ने उससे साधारण पूर्वक प्रश्न किया या पूछा, काय एडिसन साहेब कसल्या एवढ्या विचारात घडलात? एडिसन साहब, आप आपके मन में कौन सा ऐसा विचार इस बार बना के लाए हैं? त्या अंधारावर मात करण्याचा प्रकाश देण्या वास्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? क्या इस अंधकार को दूर करने के लिए या क्यों अंधकार होता है, ठीक है, इसका खोज किस प्रकार से, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा विचार है? तो असले काहीतरी वेळगड विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे विचार आते रहते हैं। इसलिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। मला वेळगत मढा किंवा काहीचे मढा, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आता आला है। मेरे मन में, एडिसन कहते हैं कि मेरे मन में इस समय एक ऐसा विचार आया हुआ है जो सही ऐसा लगता है। मी असा काहीतरी प्रकाश देवळ्या वस्तूचा शोधात आहे की जी किंमताने कमी असेल पण सामान माणसालाही रोजच्या जीवन तिचा उपयोग होईल। मैं ऐसे चीज़ का खोज करने वाला हूँ जो कि कीमत कमी, जिसकी कीमत क्या होगी, बहुत ही कम होगी और मनुष्य उसको अपने जीवन में रोज़ उसका उपयोग करेगा। एडिसन मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही।
एडिसन के जो मित्र थे उनके मन में जो है या जो उन्होंने बोला वह बात समझ में उनको पूर्णतः नहीं आई। बन्याच्या झाडांनी तर ते हसरवा रिले माझ्या बन्याच्या झाडांनी तर ते हंसा विरले नेले, यानी ऐसा सुनकर वे लोग जो है हंसने लगे। तुम्हाला ही थट्टा वाटते, तुमको भले यह थट्टा लग रहा है, मजाक सूझ रहा है, पण हाथ्याच्या कंकड़ाला आरसा कसला। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हमको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वश शोधाच्या आव्हान मी स्वीकारले आहे। मेरे मन में जो भी कल्पना आई है मैं उसे करने के लिए जो है उसको स्वीकार किया हूँ और मैं करूँगा। एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला। एडिसन यह करके बहुत साधारण पूर्वक करके वह चला गया। एखादी कल्पना मनात आली, उसके मन में एक कल्पना आई कि तिच्या सतत पाठ पुरावा करणे हे एडिसन वैशिष्ट होते, कि एडिसन जो था जो अपने मन में ठान लेता था उसे वह पूरा करके ही छोड़ता था। एडिसन आह्वान स्वीकार ले करे। एडिसन ने भले इस चुनौती को स्वीकार किया है, पर यह काम वाटते तितके सोपे न होते, लेकिन यह काम बहुत सिंपल नहीं था, साधारण नहीं था। कृतिरित्या प्रकाश निर्माण करायच्या व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करायच्या यापूर्वी काही प्रयत्न झाले। कृत्रिम रूप का प्रकाश का खोज करना और रात्रि को दिन में बदलना ये बहुत छोटा काम नहीं था। इसमें क्या था, बहुत ही प्रयत्न करने का काम था, बहुत ही कोशिश करने के कार्य थे। तो सर हम्फ्रे डेवी याने खाड़ी मध्ये वापरण्यासाठी एक कामनदार दिवा तैयार केला होता। सर हम्फ्रे डेवी जो थे उन्होंने खाड़ी से जो है एक अपने उपयोग करने के लिए कामनदार दिया का जो उन्होंने तैयार किया था। और त्यात बीज वाहून नेड्याच्या ताऱ्यांच्या डोकांना कार्बनेज म्हणजे कोळशाच्या पदार्थ तुकडे जोडलेले होते। तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली की त्यांना झगझगीत प्रकाश निर्माण व्हाव्याच, पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होत्या। दरवेळी कार्बनाच्या तुकडे जाळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते। त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायू हाही धोकादायक होता। प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणारा हवा, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा, तो फार प्रखरही नको, त्यातून विषारी वायूचा धोकाही नको। हे सारे कसे जमायचे, एडिसन विचार क्रम शुरू झाले। तो देखिए जो इसमें सर हम्फ्रे डेवी थे, उन्होंने जो दिया तैयार किया था और उन्होंने उसके द्वारा बताया कि कार्बन को जला के किस प्रकार से कार्बन के टुकड़ों को जला करके उससे प्रकाश पैदा किया जा सकता है और कम खर्च में यह प्रकाश क्या होती है पैदा किया जाता है। और प्रकाश का अच्छे से इसका उपयोग भी अच्छे से होता है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है कि जितना ज़्यादा हम इसका उपयोग करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्रकृति में जो अत्यधिक उपयोग करने के बाद वह जल्द से जल्द क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने जो है ये सब धोखादायक भी होता है, तो इसीलिए उन्होंने उनके दिमाग में आया कि और ये सब सुन करके देख करके एडिसन के मन में एक विचार का क्रम चक्र चलने लगा। कोणताही नवा शोध एकाकी लागत नहीं। कोई भी नया शोध करने के लिए उसमें जो है एकाकी मन लगा के उसका निरीक्षण करना, अनुमान, प्रयोग, पुनः पुनः प्रयोग करने हे चक्र सतत चालू चलते। यानी यह बार बार जो है यह चक्र करना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। एडिसन ऐसा कर रहे थे। एडिसन ने प्लेटिनमचा उपयोग करून पाहिला। उन्होंने क्या किया, प्लेटिनम का उपयोग। प्लेटिनम एक धातु होता है बच्चों, जो बहुत ही महंगा धातु होता है, उसका उन्होंने उपयोग किया तो थोड़ा फार यशस्वी झाला। उससे उनको थोड़ा सा जो है रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, अच्छा परिणाम मिला।
पर असला महागड़ा प्रयोग व्यवहारित न होता। लेकिन यह इतना महंगा होता है कि ये लोग सब इसका उपयोग में नहीं, ये लोग नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उन्हाळ्याचा दिवस हात्याच्या पंख्याना वारा घेत असताना एडिसन लक्ष्य पंख्याच्या कड़े गेले। उन्होंने जो है सुबह का दिन, सुबह का समय था, हाथ में उन्होंने जो हाथ्याला पंखा ना वारा घेत, हाथ से वह पंखा हाँक रहे थे। एडिसन लक्ष्य पंख्याच्या काड़ी कड़े गेले, उनका पंखा का जो भाग था निचला उसको उन्होंने देखा। या बाबूपासून कार्बन करता येईल का मनात विचार आला की लगेच प्रयोगाला सुरुवात। हा बाबू कोणत्या जातीचा असावा? उष्ण कटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि एशिया खंडात बाबूंच्या असंख्य जातीची लागवड केली जाते। यापैकी कोणता बाबू उपयुक्त ठरले याचा शोध घेणे आवश्यक होते। बाबूंच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनच्या सहायकानं आफ्रिका खंडात हजारो मैल पायी प्रवास केला। त्या ठिकाणी त्यांना हिंस्त्र, पंसुसी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला। बाबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसन पाण्यासारखा पैसा खर्च केला। त्यातून त्याने 6000 प्रकारच्या बाबूंच्या जाती गोळा केला। बाबूपासून तयार केलेली फिलामेंट ही अधिक काल प्रकाश देणारी ठरली, पण अजूनही त्याच्या मनाच्या पोट समाधान झाले नावे। प्रयोग सतत चालूच होते। हे प्रयोग चालू असताना एडिसन चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाला टेबलावरच। भूक लागे ही उभ्याच्या थोडेसे खायचे। थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्या थोडाशी डुलकी घ्यायची। तरीही कामतनू थोडाशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्याच्या सहायकांच्या समुद्रावर मासे मारायला किंवा नृत्याच्या नाही तर गाड्याच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायच्या। मन ताजेस्वाने झाले, हे पुन्हा कामला शुरुआत। तो बच्चों जो है इन्होंने क्या किया, बाबून कार्बन नामक इस पदार्थ का जो है इन्होंने देखा, इसका विचार आया। इसका प्रयोग उन्होंने देखा कि इसका प्रयोग करने के बाद उष्णकटिबंधीय देश में ज़्यादा पाया जाता है, अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। तो उसका जा कर के कई मील जा कर के इन्होंने हज़ारों मील जा कर के ऐसे कई प्रकार के बाबून को उपयुक्त जो थे उसका खोज किया। खोज करने के बाद उनको जमा किया। जमा करने के बाद इन्होंने उससे तैयार की फिलामेंट नामक पदार्थ को तैयार किया। फिलामेंट को जलाने के बाद जो है वह काफ़ी देर तक जलता है और सरल सस्ता भी पड़ता है। तो ऐसा तब पर भी उनको जो है उससे भी वह उनको समाधान उनका अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, लगातार और भी प्रयास करते रहे। खाना भी वही प्रयोगशाला में ही खाते थे, टेबल पर भूख लगती थी वहीं सो जाते थे। तो ऐसे बहुत से प्रयास इन्होंने किए। कभी कभी उब जाते थे तो समुद्र के किनारे जो मछली मारते थे वहाँ पे चले जाते थे, नृत्य देखा करते थे या गाने के कार्यक्रम देखे थे, ठीक है। और फिर से ये सब ताज़ी हवाएं लेकर के बाहर फिर से आते थे और फिर से अपने काम में जुड़ जाते थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में अगला पार्ट दिखाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।